हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार साथियों। आज एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। और अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूं बहुत सारे इश्यूज पे, मुद्दों पे, जो घटनाएं होती रहती हैं देश में, चुनावों पे तरह तरह के वीडियोस बनाता हूं। लेकिन आज ये लग रहा था ये सब क्यों बनाता हूं, क्यों करता हूं, और आप लोग इसको क्यों देखते हैं। तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं देश के जो हालात और सिचुएशन और मुद्दे है ना है, तो उस पर मैं बनाता हूं और उससे आप लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। तो इसलिए आप लोग देखते हैं और मैं बनाता हूं। लेकिन आज हमारी हालत और आपकी हालत बिल्कुल सेम है। बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हम और आप अलग हैं, और हम और आप ऐसा लगता है कि किसी लायक भी नहीं है। कहने को तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है ना, हमारा हिंदुस्तान का। लेकिन हम यहाँ पर क्या हैं और क्यों हैं? क्योंकि हम जो चाहते हैं वो तो ना होता है और ना होने दिया जाता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जो जनता होती है, जनता के हाथ में सब कुछ होता है, पब्लिक के हाथ में, यानी कि हमारे और आपके। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, हमारे यहाँ अब ना मेरे हाथ में कुछ है और ना आपके हाथ में है। कहने को ये लोकतंत्र है, कहने को जनता यहाँ पर राजा होती है और जो लोग चुन के जाते हैं वो हमारे सेवक होते हैं, नौकर होते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आज अगर पिछले कुछ सालों में अगर नजर डाली जाए, तो जिन्हें हम चुन करके भेजते हैं, मतलब वो जनता की चॉइस होती है, जनता उन्हें समझती है, परखती है, और जनता को ये लगता है कि इन्हें हम चुन करके भेजेंगे, ये हमारी आवाज, हमारी बात, हमारे मुद्दों को आगे तक ले जाएंगे और कुछ सोल्यूशन होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति जिससे जनता चुन करके भेज रही है, वो उस जगह जाकर के बैठ जाए जिसके खिलाफ जनता ने वोट दिया था, तो फिर क्या जनता को ठगा सा नहीं महसूस होता है कि हम तो ठग लिए गए? और पिछले कई सालों से लगातार ये हो रहा है। अगर हम ध्यान दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक सरकार बनी थी, जनता ने उस सरकार को चुना था, कांग्रेस की सरकार थी। और उसी बीच में कांग्रेस के ही कुछ लोग, जिसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, और उनके तमाम साथी, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए, और जनता ने जिस पार्टी को नकारा था, घूम फिर करके उसी की सरकार बन गई। जनता को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तो इस लोकतंत्र में जनता को बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। चाहे लेटेस्ट अगर आप देख लें, जो भी है, हालांकि राज्यसभा की सीट का चुनाव सीधे जनता से नहीं होता है, लेकिन फिर भी जनता के चुने हुए विधायकों के दम पे राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। तो जनता ने किसे चुना था? और वही 6 लोग जनता ने जिसके अगेंस्ट चुना था, वो सारे लोग वहां पे जाके खड़े हो गए। अब जनता के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। अगर बारी बारी से देखें, कई बार हम लोग जो अपोजिशन में हैं, वो लोग, या जो सत्ता पक्ष में है, तमाम लोग, पब्लिक और जनता, ये सबका अपना अपना हक है, अधिकार है। लेकिन जो लोग अपोजिशन में हैं, जो विपक्ष में हैं, उनके साथ कितना घोर अन्याय हो रहा है और लगातार हो रहा है। अब अपोजिशन में रहते हैं, सरकार की नीतियों का और सरकारी पार्टी का विरोध किया जाता है, उनकी बातों का, उनकी हरकतों का, उनकी जो भी उनके वक्तव्य आते हैं, उन चीजों का जनता विरोध करती है और जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। लेकिन बाद में घूम फिर करके पता चला कि आप जिसे पसंद करते वो भी जाकर के वहीं पर बैठ जाए। महाराष्ट्र में आपने देखा कि एक सरकार थी शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, और वो मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ थी। अब उद्धव ठाकरे के ही विधायकों को तोड़ा गया, पैसे से खरीदा गया, जैसा भी हो, जनता की चॉइस ये थी। लेकिन पैसे के दम पे, तोड़ ताड़ के दम पे और चीजों के दम पे वो उधर जाके बैठ गए जहां पे जनता को पसंद नहीं था। और ये सिर्फ वहां पर ही नहीं हुआ, कितनी जगह ऐसा हुआ।
गोवा में भी हुआ था कि जनता ने सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी को दिए थे, सरकार किसी और पार्टी ने बना ली। तो अब आप बताइए जनता के हाथ में क्या है? ये तो पार्टियों की खरीद फरोख्त, तोड़ मरोड़ ये हो गई, लेकिन उन पार्टियों को भी देखिए, जब अलायंस बनता है, एक अलायंस बना बीजेपी और उनकी तमाम पार्टियों का, तो एक जनता का वर्ग है जो इनके अगेंस्ट था, इनके खिलाफ था। तो एक दूसरा गठबंधन बना, अलायंस बना, जिसका नाम था इंडिया। तो जो लोग खिलाफ थे वो इंडिया गठबंधन के साथ गए। अब इंडिया गठबंधन में तमाम पार्टियां साथ में थी। उसमें शिवसेना भी थी, उसमें टीएमसी भी थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी, उसमें समाजवादी पार्टी भी थी, उसमें आरजेडी भी थी। ये सारी पार्टियां थी। तो ये सारी पार्टियां, मतलब जो विपक्ष की जनता है उनके लिए ये एक दल हो गया। लेकिन अगर इसी दल में देखें तो ये जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, ये भी तो आपस में वही कर रही हैं, वही लड़ रही हैं, ये भी तो जनता को धोखा दे रही हैं। अपोजिशन में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को कोस रहे थे, गरिया रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जनता को यह समझ में नहीं आया कि ये तो दोनों इंडिया गठबंधन में ही थे साथी, अब हम किसके साथ जाएं? क्योंकि हमें तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, मेन जो हुकूमत है उसके खिलाफ लड़ना है। यहां पर तो ये दोनों साथ के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो नुकसान किसका हुआ? बाबा जी का ठुल्लू किसको मिला? फिर जनता को मिला। फिर बात आई हरियाणा की। हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस वहां पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और संभवतः जीतती हुई दिख रही थी। लेकिन वहां पर भी आम आदमी पार्टी उनके सामने जाके खड़ी हो गई और बहुत सारे वोट काट दिए और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। अंततः जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की। तो जब उनकी जीत हुई तो इधर की जो जनता जो लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करती, उनको सत्ता में नहीं देखना चाहती, उस जनता को क्या मिल रहा है? उस जनता को तो घूम फिर करके बाबा जी का ठुल्लू ही मिल रहा है ना। अब अगर देखें सिलसिलेवार तरीके से, अभी बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल के चुनाव में देखा जाए तो मेन जो लड़ाई हो रही है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में हो रही है। अब इसमें जो विपक्ष की जनता है वो टीएमसी के साथ में है, वो नहीं चाहती है कि सांप्रदायिक पार्टी या बीजेपी पार्टी, या जो नहीं पसंद करती है तो बीजेपी पार्टी किसी कीमत में ना आए, तो वो बीजेपी पार्टी के खिलाफ प्रचार करती है, जो भी लोग हों उस विचारधारा के, अपोजिशन के। लेकिन वहां पर भी क्या हो रहा है, टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ये इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं। मतलब विपक्ष की जनता इन तीनों को एक जैसा ही मानती है, लेकिन वहां पर टीएमसी के सामने कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी, टीएमसी और ममता बनर्जी की बुराई कर रहे हैं। इधर लेफ्ट पार्टी वो ममता बनर्जी की बुराई कर रही है। उधर जो बीजेपी जो अपनी सांप्रदायिकता को, चीजों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो कर रही है, उसकी लड़ाई अलग चल रही है। अब जनता को यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमको टीएमसी से के साथ खड़े रहना है, कांग्रेस के साथ खड़े रहना है, कि लेफ्ट के साथ खड़े रहना है। ये सब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, उधर बीजेपी अपना जीत जाती है। तो विपक्ष की जो जनता है, मैं और आप, इनको मिल क्या रहा है? इनकी भावना के साथ कितना खेला जा रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर आप सत्ता के खिलाफ तो खड़े हैं, लेकिन विपक्ष के खिलाफ भी जनता को खड़ा किया जा रहा है। जनता जो इतने सारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, सबको एक मानती है, लेकिन जब यही आपस में लड़ते हैं। बिहार चुनाव में क्या हुआ? अंत तक, चुनाव के पहले तक, इतनी सीटें हमको चाहिए, कांग्रेस और आरजेडी, ये सीट हमको चाहिए, इतनी हमको दे दो, इतनी हम, लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। अंततः वहां पर चुनाव हार गए। तो अपोजिशन की जो जनता है, हम और आप, हमें क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। तो जो जनता है जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है, मौजूदा सत्ता से, एक इतने बड़े दल से, उनके कारनामों से पीड़ित है, तो वो अपोजिशन में है। और अपोजिशन में भी रह करके जनता को क्या मिल रहा है? जनता कितनी ठगी जा रही है। तो इस जनता के साथ जो अपोजिशन में है वो तो पूरी तरीके से लॉयल है,
वो आज भी अगर आप देखेंगे अपोजिशन की जनता जो बीजेपी को हराना चाहती है वो हर जगह इकट्ठा मजबूत होकर के जनता खड़ी हुई है। जनता तो खड़ी हुई है लेकिन अपोजिशन की ये जो पार्टियां हैं ये क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं? ये अपोजिशन की जनता को क्या दिखाना चाहती है? अब ये जो अपोजिशन की जनता है तो क्या अब जनता भी जाकर के उसी पाले में जाके खड़ी हो जाए? जो अपोजिशन की जनता है जिसको भारतीय जनता पार्टी उसकी सांप्रदायिकता, उसकी नीतियां, उसके विचार नहीं पसंद है, क्या अब ये जनता भी जाकर के वहां खड़ी हो जाए? अब ये जनता भी वहां जाकर के खड़ी हो जाए, वहां पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जनता है, तो सारी जनता तो फिर एक ही तरफ हो गई। फिर विपक्ष बचा कहां? अपोजिशन बचा कहां? लोकतंत्र बचा कहां? और ये जो जनता जो लोकतंत्र पे भरोसा करती है उसके लिए बचा क्या? तो इस वक्त पूरे देश की जनता पूरी कंफ्यूज है, पूरे देश की छीछा लेदर हो चुकी है। कौन किसके साथ है, कौन कहां से चुनाव लड़ा, किस पार्टी से आया, कहां से टिकट लिया, कहां से जीता और कहां से जीत के कहां घुस गया, फिर वहां से निकल के कहां गया और फिर कहां पहुंचा और कहां से निकला, कहां से पैसे उठाए और आज जिसको जय जय कर रहा है कल उसी को गरिया रहा था, कल उसी की ये कर रहा था। तो जनता कंफ्यूज है। कल ये राघव चड्ढा जनता को लग रहा था कि चलो ये विपक्ष के मुद्दे उठा रहा है, ये सरकार से लड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहा है, उनसे भिड़ रहा है, इसलिए जनता इसके साथ थी। और वही आज उठ करके वहां पे चला आया। तो कल तक बीजेपी की नीतियों का विरोध करता था, आज वो बीजेपी की जय जय कर रहा है कि इससे अच्छी कोई पार्टी ही नहीं है, मोदी जी से अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता है और बाकी विपक्ष तो नकारा है, बेकार है। इससे पहले कितने लोग आए, कांग्रेस के कितने लोग जाकर के बीजेपी में चले गए जो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे। जनता उनके साथ खड़ी थी लेकिन वही निकल करके बीजेपी में चले गए। अब जनता मजबूरी में उन लोगों को गरियाती है और हेय दृष्टि से देखती है कि जो लोग कांग्रेस में थे जिनके साथ जनता खड़ी हुई थी। ऐसे ही राघव चड्ढा एंड पार्टी, ऐसे ही शिंदे एंड पार्टी, ऐसे ही नीतीश कुमार साहब, जिनको जनता ने बड़े भरोसे के साथ में ये किया था और इनको लगा था कि शायद इनके रहने से वो भी वहां पर जाके वो भी सीएम की कुर्सी त्याग करके राज्यसभा बने बैठे हुए। तो इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। जनता चाहती है कि सत्ता में परिवर्तन हो, देश में माहौल बदले, लोकतंत्र मजबूत हो, लेकिन विपक्ष की पार्टियां जिनके साथ जनता खड़ी हुई है वो पार्टियां ही लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने दे रही हैं। वो पार्टियां ही जाकर के उन्हीं के लोग जाकर के सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो उस वक्त आम नागरिक की, लोगों की, विपक्ष की जो जनता खड़ी हुई है, जो देश के साथ खड़ी है, जो लोकतंत्र के साथ खड़ी है, जो देश हित के साथ खड़ी है, देश की बेहतरी के लिए खड़ी है, वो जनता ठगा महसूस कर रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके वोट की वैल्यू बेकार हो रही, क्योंकि अगर वो अपोजिशन के फलाने नेता को वोट देता है तो भी वो घूम करके वहीं चला जाता है। तो उसके वोट देने का भी उसका कोई मतलब उसके लिए नहीं है। उसके वोट देने का मूल्य, उसके वोट देने की भावना, उसके वोट का रिजल्ट उसको मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सत्ता पक्ष की वजह से नहीं, विपक्ष की वजह से। जब विपक्ष की वजह से जनता निराश हो तो बहुत सोचने वाली बात है। तो एक पक्ष तो मजबूत हो रहा है, उसके विधायक भी ले लिए, दूसरों के एमएलसी भी ले लिए, दूसरों के सांसद भी ले लिए, दूसरों के राज्यसभा मेंबर भी ले लिए, दूसरों का उधार का छीन के डरा करके दूसरों को ले लेकर के अपना कुनबा बड़ा करते जा रहे हैं। तो जब आपका कुनबा बड़ा हो जाएगा और विपक्ष के लोग जो जनता के लिए खड़े होते थे वो लोग भी जब उधर चले जाएंगे तो इधर बचेगा कौन? आज अगर देश में कोई लॉयल है, कोई ईमानदारी से अगर देश के साथ खड़ा है, लोकतंत्र के साथ खड़ा है, तो विपक्ष के साथ खड़े रहने वाली ये जनता है। मैं हूं, आप हो और तमाम देश के वो नागरिक जो मौजूदा हुकूमत की सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, सिर्फ वही लॉयल है। वो बेशक आम आदमी पार्टी का कोई कहीं चला जाए लेकिन वो फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसके विरोध में खड़ी हुई है मौजूदा सरकार के। वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के विरोध में खड़ी हुई है। वो टीएमसी के साथ खड़ी हुई है जनता, क्योंकि टीएमसी बीजेपी के विरोध में खड़ी हुई है। वो आरजेडी के साथ खड़ी हुई है क्योंकि वो आरजेडी
मौजूदा बीजेपी के विरोध में खड़ी हुई है। इवन वो कांग्रेस के साथ में इसलिए खड़ी हुई है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, उनके बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन क्या ये कांग्रेस बंगाल में बीजेपी से लड़ रही है या टीएमसी से लड़ रही है या फिर लेफ्ट पार्टियों से लड़ रही है? किससे लड़ रही है? तो जनता को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनता का यही है कि आप सत्ता पच के जो वाह 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 हा हा बहुत अच्छा, हर हर घर घर और क्या विकास और क्या चीजें, सबका साथ और धर्म उचित, जो भी बातें उल्टी सीधी बेमानी झूठ छल कपट और ये जो मीडिया द्वारा प्रचारित सारी चीजें, उन्हीं के साथ जनता भी शामिल हो जाए। जब ये जनता भी उन्हीं के साथ शामिल हो गई, उनके साथ ऑलरेडी जनता थी, विपक्ष के नेता भी इनके साथ में आ गए, उस पार्टी के भी आ गए, वहां के सांसद भी आ गए, वहां के राज्यसभा भी आ गए, वहां के विधायक भी आ गए, तो भाई साहब इधर क्या बचा? इधर अपोजिशन में जहां से देश को मजबूती मिलती है, जहां पर देश की परेशानी के वक्त विपक्ष सड़कों पे खड़ा रहता है, या विपक्ष के कवि, लेखक, पत्रकार, जनता, वकील, अध्यापक जो समझते हैं सत्ता की बेईमानी को और उनके सामने खड़े होते हैं और सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन चीजें करते हैं, तो ये लोग भी अब किसके खिलाफ करेंगे? क्या अब इस तरीके की जनता को, ये जो विपक्ष के साथ वो धरना प्रदर्शन करे, विपक्ष के साथ लड़े? कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ जनता ही, जो विपक्ष की जनता है, वही देश को मजबूत बनाए हुए है, वही देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए हुए है, वही जनता सच्चाई के साथ खड़ी हुई है। उसके साथ भी बड़े अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि उसका मन मुताबिक हो नहीं रहा। वो रोजगार की बात करती है, उसको रोजगार मिल नहीं रहा। वो धर्म की बात नहीं करना चाहती, घूम फिर करके वही नफरत की बात मिल रही है। वो महंगाई से लड़ना चाहती है, घूम फिर करके महंगाई मिल रही है। वो सामाजिक न्याय की बात करना चाहती है, लेकिन उसको सामाजिक अन्याय झेलना पड़ रहा है। तो जनता को ना चाहते हुए वो सब झेलना पड़ रहा है और पिछले लंबे समय से जनता झेल रही है। इसके बावजूद जनता खड़ी हुई है डट करके। आज कहीं पर भी अगर आप देखिए, किसी भी राज्य का चुनाव होता है या देश का चुनाव होता है, आज अपोजिशन को भी भारी संख्या में वोट मिलते हैं। बेशक वो नहीं जीत पाई, नहीं सरकार बना पाई, लेकिन आप सोचिए लाखों की तादाद में नेशनल चुनाव होते हैं, करोड़ों की तादाद में। इसका मतलब करोड़ों की तादाद में जनता मौजूदा हुकूमत से, इस पार्टी से दुखी है। वो हमेशा विपक्ष में खड़ी है, वो चाहती है कि बदलाव हो, लेकिन जो ये दल और ये जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ये जब आपस में ही लड़ने लगेंगे, तब देश की स्थिति, देश के लोकतंत्र, आम जनता की परेशानियों के बारे में जनता कंफ्यूज हो जाती है। क्या करना है उसे कुछ पता नहीं चलता है। बस आज ऐसे ही विचार आया। आपको कैसा लगा? आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करिएगा और अगली बार कुछ और बातें करेंगे अपने मन की, क्योंकि हम और आप अपने मन की बातें यहीं पे कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक दूसरे को सुख दुख में हम लोग बांट लेते हैं, एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के मन को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि और तो कोई सुनने वाला नहीं है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।